नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। सीएम मनोहर लाल हर घर नल से जल योजना पर लाभार्थियों से संवाद करते नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनता से संवाद कर योजना के बारे में जानकारी दी और लोगों से पानी बचाने की अपील भी की है। सीएम मनोहर लाल ने हर घर नल से जल योजना पर लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औसत से ज्यादा बारिश होने से प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने हिसार से सिरसा आते हुए सिरसा फतेहाबाद के इलाकों का हवाई सर्वे किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को पशुधन और घरों के नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। पानी की वजह से फसलों की बिजाई की समस्या आती है तो किसान भाइयों को उसके लिए भी मदद देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल और मानव सभ्यता के विकास का पुराना संबंध हमारी सभी प्राचीन सभ्यताओं का विकास जल स्रोतों के निकट ही हुआ है। फतेहाबाद और सिरसा जिला जहां बाढ़ आने के बाद अभी भी उसका एक प्रकोप बचा है, उस नाते से और मुझे आज उसका हवाई सर्वेक्षण के लिए प्रातःकाल जाना था। प्रातःकाल वर्षा के कारण से मैं उस यात्रा पर नहीं निकल सका था। अभी मुझे अवसर मिला तो मैं लगभग 1.25 घंटा उसमें लगा करके और यहाँ पहुंचा हूँ। मैंने देखा है कि घग्गर नदी का ये एरिया जो टोहाना, जाखल, भूना, रतिया, फतेहाबाद, इस एरिया में पानी का प्रकोप फतेहाबाद जिले में है और ऐसे ही सिरसा जिला में भी सिरसा ब्लॉक के बहुत से गांव, ओटू झील के आसपास का एरिया, उसमें गांव में पानी पहुंचा है। पानी का अभी भी घग्गर में तेज बहाव बना हुआ है। राजस्थान की ओर पानी निकल रहा है, लेकिन लगातार पीछे से पानी खेतों में जो था उसको घग्गर में डालते हुए और अभी इस एरिया में पानी और 1 आध दिन लगेगा जब इसमें लेवल इसका कम होगा। बाकी जो हरियाणा के शेष जिले 12 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित हुए थे, जिसमें से 10 जिलों का पानी काफी मात्रा में निकल चुका है। जहां पानी अभी निकला नहीं है उसको पंपिंग के द्वारा निकाला जाएगा और वहां के लोगों को राहत दी जाएगी। खेतों को भी जो नुकसान हुआ है उसमें जहां बिजाई दोबारा हो सकेगी किसान वहां दोबारा बिजाई अपनी करेंगे और जिनमें बिजाई नहीं हो सकेगी उन सबको उनके नुकसान का मुआवजा ये सब दिया जाएगा। हमने जितने भी नुकसान हुए हैं उसकी सबकी भरपाई करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी मुआवजा घोषित किया है कि जो हमारे बीच में लोग नहीं रहे, बाढ़ के कारण से जिनकी मृत्यु हो गई अथवा जिन परिवारों के लोग घायल हुए, उनके मकान टूटे हैं, मकान में कोई त्रेड़ आई है या पशुओं को नुकसान हुआ है, खेती को नुकसान हुआ है, इस प्रकार के सब लॉस की भरपाई एक प्रकार से जो कंपनसेशन हम आगे इस सप्ताह के अंदर सबको धीरे धीरे एक एक करके देने वाले हैं। तो आज तो मैं इस प्रकरण के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। जल सबसे जरूरी संसाधनों में से एक है जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार जल संरक्षण के लिए प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। हरियाणा में जल जीवन मिशन के तहत सभी गाँव के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल से जल कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन दिए गए। इससे पहले भी 2014 से 15 अगस्त 2019 तक 6 लाख पेयजल कनेक्शन दिए गए थे। जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो भी वैसे तो पानी से जुड़ा है, भले संदर्भ अलग अलग है। एक पानी जो बहुलता लेकर के आया, बाढ़ के कारण से हमारा नुकसान हुआ, और एक पानी जो मूलभूत आवश्यकता हमारी होती है पीने का पानी।
पीने के पानी का संकट हम बहुत समय से झेल रहे हैं। जहां कहीं बारिश ज्यादा होती है, पहाड़ होते हैं, वहां भी कभी कभी पानी पीने का संकट आ जाता है। जहां वर्षा कम होती है, रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां तो सदैव पीने के पानी का संकट बना ही रहता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की सोच रख करके जनता की तकलीफें, खास करके गांव वासियों की तकलीफें, गरीब लोगों की तकलीफें, महिलाओं की तकलीफें, इन सबको जिस प्रकार से जांचा है, भांपा है, मैं सराहना करता हूं कि एक एक करके स्कीम बनाकर वो चीजों को आगे लेकर के आ रहे हैं। चाहे हमारी माताएं बहनें अपने घरों में चूल्हे जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, उपले जलाती थी और धुएं से न केवल अपनी आंखें खराब करती थी बल्कि उनके फेफड़े खराब होते थे, कैंसर का रोग होता था, ऐसी बहुत चीजों को एक प्रकार से तकलीफ सहनी पड़ती थी। उससे निदान यानी दिलाने के लिए, उससे राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने चूल्हे की बजाय गैस सिलेंडर हर रसोई में पहुंचे, ये प्रावधान किया। उस योजना के अंतर्गत आज देश की कोई ऐसी रसोई नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर न हो। इसी प्रकार पीने के पानी की समस्या भी घरों में, खास करके महिलाओं को इसका बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। बहुत इलाके तो ऐसे हैं कि पीने का मीठा पानी उनको कई कई किलोमीटर दूर से घड़े में भर करके अपने सिर पर ला करके और घर का उपयोग वो किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग करती थी और अपनी आवश्यकता पूर्ति करती थी। यानी पिछले दिनों में एक मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि एक बेटी और उसकी माँ दोनों 10-12 किलोमीटर दूर से रोजाना पानी लेकर के आती थी और पानी की घर की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको 2-2, 3-3 चक्कर भी लगाने पड़ते थे, जिसके कारण से उसकी बेटी को अपने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और पढ़ाई छोड़ करके वो लगातार इस आवश्यकताओं में लगी रही। और जब अचानक प्रधानमंत्री जी की ये जो स्कीम है जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं, स्कीम है हर घर नल से जल। तो इस नल से जल देने का जो काम उन्होंने शुरू किया कि हर गांव में यानी पाइप पहुंचना चाहिए, हर घर में नल पहुंचना चाहिए। तो जब उस गांव की नल डालने की जो एक समय आया और उस माँ बेटी ने जो उसको देखा और हैरान हुए कि हमारे गांव में भी ऐसे पानी आ सकता है, पानी गांव में पहुंचा और नल से घर में पहुंचा, तो उस दिन उस परिवार का ठिकाना नहीं रहा कि कभी जीवन में सोच सकते थे कि पानी ऐसे घर में आएगा। तो मन की खुशी इतनी हुई कि खुशी के आंसू बहने लगे। तो मेरा कहने का भाव है कि पानी केवल नल में नहीं आया, उनके मन में भी पानी, उनकी आंखों में भी पानी, इस प्रकार का एक दृश्य, ये प्रभावित करने वाला दृश्य वह वास्तव में रहा होगा। मैं तो यही कहूंगा कि जो देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। लेकिन जो शेष बचे हुए थे, इन वर्षों में जब से ये 2016 से योजना शुरू हुई है, 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे, वो कहा था जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया, पानी पीने के लिए हो अथवा सिंचाई के लिए हो, आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। वैसे तो जल स्रोत हमारे नदियों के रूप में, वर्षा के रूप में यहाँ आते हैं, लेकिन आवश्यकता अधिक होती है, पानी हमको कम मिलता है। इसके कारण से हमने अपने प्रदेश में पानी का एक अच्छा प्रबंधन भी किया है। सिंचाई के नाते खुली सिंचाई के बजाय हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए हैं। जो पानी हम एक बार उपयोग कर लेते हैं, उस उपयोग हुए पानी को बाद में उसका एक प्रकार से प्रोसेसिंग करके
उस प्रोसेस के करने के बाद उस पानी को साफ करना, और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हमने जो लगाए हैं उस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो पानी साफ होकर के हमको मिलता है उसका दोबारा से उपयोग करने का क्रम, रीयूज, ये हमने शुरू किया है। और उसमें भी खेती के लिए उपयोग होता है, उद्योग के लिए उपयोग होता है, घरों में पीने के अलावा बाकी जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके लिए उपयोग होता है। तो ये मुहिम भी हमने चलाई है और हमारे यहाँ पानी के प्रबंधन को लेकर के बहुत अच्छा एक काम हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी और संस्थाओं ने भी इसको सराहा है। हमने पानी जो आखिरी छोर तक, जहाँ वर्षा कम होती है, पानी उपलब्ध नहीं होता था, वहाँ भी लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से और पानी पहुँचाया है। गाँव के तालाब, जो तालाब हमारे स्रोत हैं पानी को इकट्ठा करने के, वो तालाब भी बहुत गांव के अंदर सूख जाते हैं, उनमें पानी भरने का काम किया है। बहुत जो पानी से अति एक प्रकार से ज्यादा होने के कारण से और ओवरफ्लो होते हैं, उनमें गंदा पानी होता है, उसमें भी तालाब अथॉरिटी हरियाणा की बना करके हमने उस पानी को साफ किया है और उस साफ किए हुए पानी का उपयोग सिंचाई में करने की भी हमारी योजना है। तो ऐसे पानी पर काम करने का जो मुहिम हमने चलाया है वो एक प्रकार से बहुत ही अच्छा एक मुहिम है। हमारे हरियाणा का जितना बजट बाकी आवश्यकताओं में लगता है, उतना पानी की और बचत में, पानी के पुनर्उपयोग में, पानी की उपलब्धता में, पानी के स्टोर करके घर घर में देने के लिए, जैसे हमने पिछले साल में 1457 करोड़ रुपए लगा करके 4774 नलकूप लगाए हैं, 1240 बूस्टिंग स्टेशन भी लगाए हैं। हमने जो 500 करोड़ रुपए लगा करके नहर आधारित जलघर 271 और नलकूप आधारित जलघर 229, ऐसे 500 ये जलघर भी बनाए हैं। ऐसे सब काम करते हुए और पानी की उपलब्धता पर्याप्त हो, ये काम हमने पूरा किया है। मैं अंत में एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा कि पानी तो हमको मिला, पानी की उपयोगिता के हिसाब से हम पानी उसका उपयोग करें, लेकिन स्वभाव में हमारा ये रहता है कि इस पानी का तो मुफ्त का पानी है, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पानी अमूल्य है। पानी उपयोग में आए उसका जरूर उपयोग करें, लेकिन उस पानी का दुरुपयोग ना करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। हम गांव में घर में जब पानी आता है तो उसकी टूटी उसी समय खोलें जब पानी की आवश्यकता है। हर समय टूटियां खोलकर रखना और वो पानी हमारी नालियों के माध्यम से गंदा होकर के फिर हमारे तालाबों में जाए, उसका उपयोग नहीं है। तो अगर पानी की एक भी बूंद बचेगी, या तो किसी के पीने में काम आएगी या किसी खेती की सिंचाई करने में काम आएगी, उसका निरंतर हमको लाभ होगा। तो हर बूंद का उपयोग, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो नारा प्रधानमंत्री जी का है, इस अनुसार पानी बचाने का भी मुहिम हम चलाएंगे। आज तो मैं जिन घरों में जो आज तक पानी जाता नहीं था और नल लगा करके उनके घर के अंदर जल पहुंचा है, ऐसे जो हमारे लाखों लोग हैं उसमें से लगभग 28,000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिनके साथ मेरी बात जो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों से उनसे बात करने का मुझे अवसर मिलेगा। अगर कोई कठिनाई होगी, कोई तकलीफ होगी, तो निश्चित रूप से उस कठिनाई को, तकलीफ को दूर करने के लिए या उनका कोई अच्छा सुझाव होगा उसको मान करके, और हम हरियाणा में कोई कमी होगी पानी के बारे में उसको पूरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 32 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। इस मिशन के तहत हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। ये मुख्यमंत्री के प्रयासों से ही संभव हो सका है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पानी बचाने में आम जनता प्रदेश सरकार की मुहिम में साथ दे। इधर हरियाणा में करनाल के वार्ड नंबर 8 और 18 में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद किया, जिसे लेकर आपको बता दें कि करनाल शनिवार को ही मुख्यमंत्री पहुंच गए थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। यमुना के बढ़ते जलस्तर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि भी बांटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को अपने जनसंवाद कार्यक्रमों की कड़ी को आगे बढ़ाया। करनाल में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आम जनता से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने अपनी समस्याओं को भी रखा, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।
जिन समस्याओं का मौके पर हल नहीं हो सका, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि भी प्रदान की है और अपनी संवेदना प्रकट की। किसकी डेथ हुई? पवन की सर। पवन, हाँ। पवन क्या लगते हैं तुम्हारे? लड़का था जी मेरा। हैं? लड़का था जी। अच्छा, तुम्हारा बेटा था पवन। हाँ, कितनी उम्र थी उसकी? 19 साल। कैसे डूब गया वो? ऊपर से आसमान में बिजली गिरी। तो ऐसा है, ये 4 लाख रुपया सरकार ने सैंक्शन करके तुम्हें दिया है, उसके जो मुआवजे के रूप में, है ना? तो ये तुम्हारे बैंक में आज पहुंच गया होगा, नहीं तो कल सवेरे पहुंच जाएगा। ठीक है? हाँ, बाकी दुख तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना? हाँ, चल ठीक है। इसी प्रकार सेकंड डिजीज, तो इनके पिता है पाला, एक के पिता हो गए, एक के ससुर हो गए। आपका नाम पाला है, आपका बेटा, आपकी पुत्रवधू दोनों चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ है, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते हैं। जो सरकार की ओर से आपको जो है 8 लाख रुपया ये ले लो। थोड़ा साइड चलो, ठीक है। फिर करतारी देवी हैं, जिनका देहांत हुआ, ये गांव डबकोली कला की हैं। 85 वर्ष उनकी उम्र थी। तो उनका बेटा श्रीचंद, तो भाई अब माँ गई, लेकिन बाढ़ के कारण से गई है, इसलिए तुम्हें जो राशि है 4 लाख रुपए, आ जाओ उधर देखो। चलो, माँ के जाने का अफसोस तो है, कोई बात नहीं। चलो, सावन, ये भी छोटा लड़का है, 13 साल की उम्र है। आपका बेटा है? फिर एक सुंदर है, वो भी 70 साल के हैं। उनका भी बेटा आया है, क्या नाम? बलिंदर। तुम्हारे पिताजी सुंदर थे? कैसे डेथ हुई? हैं? छत गिर गई, नीचे बैठे थे। ये लो 4 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया होगा, या पहुंच जाएगा आज? हैं? चल एक ये महिला आज मिली थी हमको सुबह, तो इसका जो राशन कार्ड कटा था, लेकिन इनकम में जो वेरीफाई किया है तो 81 से नीचे ही मिली है, इसलिए इनका राशन कार्ड बना के सेक्टर 18 वाले दिन उसमें मिले थे सर। हाँ, सेक्टर 18 जनसंवाद। कितने परिवार के सदस्य कितने? 4 है तुम्हारे? 5 है जी, पूरी आगे जी मेरी। हैं? 5 है जी। 5 है कार्ड में, लेकिन 4 लिखा है। इसको ठीक करा लेना, हैं? इसको ठीक करा लेना, 4 से 5 करा लेना अभी। गरीब आदमी है, मतलब किराए पे नहीं, वो तो तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा एडीसी ऑफिस में। तुम्हारा जो राशन कार्ड बना है उसमें अभी मेंबर परिवार पहचान पत्र में 4 लिखे हुए हैं, इसको 5 करा लेना, ठीक है? जैसा हमको पता है कि हरियाणा में जो बाढ़ आई है, उस बाढ़ में कुछ लोग जो प्रभावित हुए, जिनका देहांत हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवारों के जो लोग हैं, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, उनको उसकी जो एक राशि, क्लेम राशि जिसको कह सकते हैं, या जिसको एक मुआवजा कह सकते हैं, वो हमने हरियाणा में आज बांट दिया है। और उसी क्रम में करनाल जिले के ऐसे कुल 6 लोग हैं, उनको यहाँ बुलाया है। उनमें से जो आए हैं उनको 4 लाख रुपए की राशि प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो दी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान जनसंवाद को लेकर कहा कि समय समय पर मैं लोगों के बीच पहुंचता हूं और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे, यही मेरी कोशिश रहती है। आपके उसके बारे में करनाल में भी जैसा मैं लगातार जब आता हूं, तो कुछ वार्डों में, गाँव में जाकर के जनसंवाद के कार्यक्रम जो मेरे चल रहे हैं उसको मैं पूरा करता हूं। आज 18 कार्यक्रम हो चुके हैं कुल गाँव के, और जो वार्डों के हैं 26 में से 8 कार्यक्रम बचे हैं, वो अगले 2-3 बार आके समस्या आई है किसानों की कि इंद्री बेल्ट के ऊपर किसानों के खेतों में रेता काफी जम गया सर। वो तो खेती करने में बड़ी दिक्कत आएगी, और उनको बड़ी उम्मीद है कि हमारी जो आपकी सरकार है वो जल्दी समाधान करेगी सर।
मैंने बताया कि बाढ़ का जो प्रकोप है उसका असेसमेंट सब चीज़ों का होना शेष है। अभी तो अपने आप लोग जो असेसमेंट कर रहे यानी पोर्टल पर भर रहे हैं, फिर हमारे डिप्टी कमिश्नर जो कमेटियाँ बनी हैं वो उसका असेसमेंट करेंगे और जो उनकी ओर से हमें फाइनल रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से उनका सबका मुआवजा दिया जाएगा। सर, आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं, आप लंबे समय से राजनीति कर रही हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष आपके समक्ष चला रहे हैं, बाकी 3 नेता चला रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तौर पर चला रहे हैं। हम जन सेवा के नाते जन संवाद के कार्यक्रम में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें पूछते हैं, जो हमने किया है वो बताते हैं, जो करना और आवश्यक है वो उनसे पूछ करके तुरंत उस पर करते हैं काम। आज भी जैसे मैं 2 वार्डों में होकर के आया हूँ तो लोगों ने जो अपनी समस्याएं बताई हैं, आज सुबह मेरी सभी पार्षदों के साथ भी मीटिंग थी, आपने देखा ही है। उन्होंने भी जो अपनी डिमांड्स बताई हैं हमने अधिकारियों को बता दिया कि वो सारे हमारे यहाँ रेगुलर काम करने का जो सिस्टम है बना है उससे जनता खुश है, जनता के काम हो रहे हैं। हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं। नगर निगम की मीटिंग ली है, उसमें क्या-क्या चीजें सामने आई है सर? नगर निगम की मीटिंग में लोगों ने अपने यानी पार्षदों ने जो काम बताए हैं वार्डों के वो भी हमने नोट किए हैं, आगे बताए गए हैं। और खास करके जो प्रॉपर्टी आईडी और जो अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनीज इसका विषय है वो अधिकारियों ने ठीक से सबको बताया है और उस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी ये सारे काम पूरे होंगे। सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र को लेकर भी बात की और कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा हम ले रहे हैं। सिरसा के दौरे का सीएम मनोहर लाल ने जिक्र किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि हर कठिन परिस्थिति में सरकार साथ है। राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलेगी। 35 लोगों को राहत देने की सीएम ने जानकारी दी। बाहर से जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत जल्दी राहत दी गई है सर। देखिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो अभी और सुधार की आवश्यकता है ताकि पीछे का पानी निकल कर के आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति उसमें किसानों के लिए भी और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफाई के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजा बाकी भी लोगों को जो प्रभावित है उनको दे दिया जाए। अभी 35 लोगों की कंफर्म हमारे पास जानकारी है जिनको आज जो है ये राशि बांटी गई है। पूरे हरियाणा में बांटी गई? पूरे हरियाणा में 8 जिलों में ये संख्या रही है। जैसे 6 संख्या यहाँ की है, 8 संख्या अम्बाला की है, अलग अलग जिलों की है, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3, तो सब जिलों को आज जो है उनको एक प्रकार का टोकन जो है, कहीं चेक के माध्यम से, कहीं पत्र के माध्यम से पैसा सीधा आरटीजीएस से उनके खाते में जाएगा। सीएम मनोहर लाल की कोशिश यही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों तक वो पहुंचे और लोगों को राहत दी जा सके। इसके लिए समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल चिंता जाहिर कर चुके हैं, हवाई सर्वे कर चुके हैं, अधिकारियों से मीटिंग ले चुके हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है, सभी टीमें अभी भी तैनात हैं क्योंकि लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, यानी कि खतरा अभी भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर लोगों के बीच पहुंचते हैं, जनसंवाद करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। समस्याओं का हल भी मौके पर ही किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें आज करनाल में देखने को मिली।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।